उत्तराखंड के प्रवेश द्वार देहरादून से जब ऋषिकेश जाते हैं तो रानी पोखरी के बाद एक बाईपास जो नरेंद्र नगर को जाता है, उस रोड पर एक पहाड़ी पर स्थित है मां मन इच्छा देवी का मंदिर। कहते इस मंदिर में जो भी अपने मन की इच्छा मांगता है मां उसकी मनोकामना को पूरी करती है। कहते हैं इस मंदिर का इतिहास 500 वर्ष पुराना है और यहाँ की मां मन इच्छा मंदिर की पिंडी के चरणों से ऐसी जल की धार निकलती है जो कई रोगों को भी दूर करती है और आपके पापों नष्ट करती है और इसका अमृत पान करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आइए आज रमोला न्यूज की टीम के साथ इस मन इच्छा मंदिर की दर्शन करते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय चलो चलो। तुम सारे पीछे वो जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय, मनीषा देवी की जय, मनीषा देवी की। आप इस मंदिर के संचालक हैं, तो थोड़ा आप ये बताएंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है, किस प्रकार इस मंदिर का नाम मन इच्छा पड़ा है। ओम यस्या प्रभावमखिलं नहि वेद धाता नो वा हरिर्न गिरिशो नहि चाप्यनन्ता आशंसका अपि च ते किमुतान्य देवास् तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकाये। बोलिए मनीषा मैया की जय। यहाँ पर ये जो भगवती का जो मंदिर है, ये जो है माँ मनीषा, मन की इच्छा को परिकल्पित करने वाली जो भगवती है वह है माँ मनीषा देवी। यहाँ पर जो भाव से आता है उसकी कामना अवश्य पूरी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया, सनातन धर्म में बतलाया गया है कि भाव ही विद्यते देवा। भाव के द्वारा जो माँ भगवती के द्वार पर आता है उसकी कामना अवश्य पूरी होती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अनेक प्रकार के वृक्षों से आच्छादित माँ भगवती का ये एकांत स्थान पर जो है अरण्य के बीच में, अरण्य कहते हैं जंगल को, जंगल के बीच में माँ भगवती विराजमान है। ये जो माँ भगवती है ये जो है आज से न जाने कम से कम 500 साल पुरानी बात है। यहाँ पर एक भगत माँ भगवती की आराधना किया करते थे। माँ भगवती की आराधना करते करते उनको साक्षात दर्शन हो गए और वो भगवती जो है माँ भगवती मंदिर में जो पिंडी है उस पिंडी में समाहित हो गए। और जब समाहित हो गए तो वहीं पर से जल निकलने लगा। कहना भगवती तो अदृश्य हो गई, परंतु वो भगवती जल के रूप में परिवर्तित हो गई, तब से वो जल आने लगा। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कहीं भी न जल है और न बिजली है। भगवती के पिंडी के पास से जो जल निकलता है उसी जल से माँ भगवती का भंडारा होता है, माँ भगवती के जो भोग बनता है उसी से बनता है। और यहाँ पर कहीं भी बिजली नहीं, सोलर के द्वारा जो है बिजली
जलाई जाती है। भगवती का सिद्ध स्थान है, सिद्ध पीठ है। यहाँ पर आकर के, क्योंकि हमारे यहाँ दो प्रकार के काम बतलाए गए हैं। यज्ञ अनुष्ठान दो प्रकार के होते हैं, कामो व सकामो व। एक होता है निष्काम भाव से और एक होता है कामना परक। और यहाँ पर आकर के जो कामना परक जो भी यज्ञ कराता है, यहाँ पर हम लोग सचंडी, बगलामुखी यज्ञ ये आदि करते रहते हैं, नवचंडी ये हम लोग यहाँ पर करते रहते हैं। पंडित जी आप ये बताएंगे कि यहाँ पे मतलब किस प्रकार इच्छा पूरी करने के लिए क्या मांगना चाहिए, या जैसे कोई धागा बांधना है, ये क्या परंपरा है? सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर जो जिस कामना से आया है उसका भाव परिवर्तित होना चाहिए कि मैं मंदिर में जा रहा हूँ तो मेरा ये भाव है। उस भाव, उस कामना के लिए माँ भगवती के मंदिर के बगल में एक बट वृक्ष है, उस बट वृक्ष पर जो है एक धागा बांधे और उसमें 3 गांठ लगाए। भाव वही होना चाहिए जिस कामना के लिए आप ये धागा बांध रहे हैं। भाव परिवर्तन नहीं होना चाहिए। धागा बांधते हो तुम अगर कई भाव से कई चीज मांगने लग जाओगे तो ऐसा नहीं, एक बार में एक भाव और माँ भगवती उसको जो है मनोकामना पूर्ण कर देती है। तो यहाँ पे कौन विशेष जो त्योहार है कौन से मनाए जाते हैं, कौन सा उत्सव होता है ज़्यादा यहाँ पे? हमारे यहाँ पर क्या है कि वैसे तो 2 नवरात्रे हैं, परंतु माँ भगवती के जो है 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। चारों नवरात्रों पर यहाँ पर जो है माँ भगवती की विशेष पूजा की जाती है और विशेष पूजाओं में जो है देश विदेश से लोग आते हैं और माँ भगवती का प्रसाद पाकर के जो है अपने आप जीवन को कृतार्थ करते हैं और उसके जीवन की जो कठिन समस्याएं होती है वो दूर हो जाती है और माँ भगवती उनको प्रसाद देते हैं। तो सुरक्षा के क्या इंतजाम रहते हैं, क्योंकि यहाँ तो जंगल है और बानर भी बहुत घूम रहे हैं, तो क्या कठिनाई हमारे यहाँ कहेंगे जहाँ पर कृपा प्रभु की होगी ता पर कृपा करे सब कोई। कहना जहाँ पर साक्षात माँ भगवती विराजमान हो और वहां पर कहें कि यहाँ पर कोई सुरक्षा। ये जाल जो आप आज देख रहे हैं, आज देख रहे हैं, आज इसको जाल को लगे हुए 2-3 साल ही हुए हैं। 2-3 साल पहले ही हम यहाँ पर ये जो टीन सेट है, इस टीन सेट के नीचे ही सोते थे और अनेक प्रकार के जंगली जानवर आते हैं, परंतु किसी प्रकार का आज तक हमारे, मुझे लगता है कि 40 सालों का जो रिकॉर्ड है, 40 सालों का रिकॉर्ड हमारे पास है, कभी भी कोई घटना नहीं घटी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर बिच्छू और सांप हर समय उपलब्ध है। अगर आप यहाँ पर 1 घंटा बैठ गए तो 1 घंटे में आपको सांप भी दिखाई देगा और बिच्छू भी दिखाई देगा, पर लेकिन कोई घटना नहीं घटती। ये भगवती का प्रसाद है। पंडित जी ये जो पिंडी में जो मन इच्छा की जो पिंडी है इसके नीचे से पानी निकलता देखे, तो इस पानी का जल ग्रहण करने से भी आपको भक्तों को कुछ फल की प्राप्ति होती है और ये लेके जाते हैं? जैसे कि हमारे यहाँ कहा गया, सबसे पहले हमने आपको बताया कि भाव ही विद्यते देवा। भाव के द्वारा जो इस जल को ले जाता है और इस जल को, ये जल किस काम आता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जल जो है त्वचा रोगी जो होगा, जिसके शरीर में आप देख रहे होंगे त्वचा रोगी होगा, खुजली, ये दाग धब्बे, और भाव से जो इस जल को उस स्थान पर लगाता है और उस जल के द्वारा स्नान करता है तो उसके जो रोग होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। धन्यवाद। जय मन इच्छा देवी की, जय मन इच्छा देवी की।